फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वाम वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, कल यानी यस्टरडे को हमने यह बुक इस लेसन को यहाँ तक फिनिश कर लिया था। इसके डाउन में आज हम इस स्टडी को इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब टॉमी जो है वो मार्गी से बोल रहा है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट। आई डिडंट से मैं यह नहीं कह सकती कि आई डिडंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं कर सकती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत जवाब दिया। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वह उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहती थी, क्योंकि उसे भी अब इस बुक को पढ़ने में मज़ा आने लगा था। और वह और इस पुराने स्कूल्स के बारे में, इस प्रकार की बुक के बारे में और कैसे पुराने ज़माने में स्टडी होती थी, इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा क्यूरियस थी, उत्सुक थी। चलो फिर क्या होता है। She wanted to read about those funny schools. They aren't even half finished when Margie's mother called Margie schools. Margie looked up, not yet mama. फिर क्या हुआ कि उन्होंने उस किताब को भी आधी भी ख़त्म नहीं किया था। मैंने उन दोनों ने, वरंट ने अभी तक ख़त्म नहीं किया था। हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तभी उसकी मम्मी का जो उनकी मम्मी थी मार्गी की, वो उनको बुलाने लग गई स्कूल के लिए। चलो चलो, तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया है, तुम्हारी क्लासें लगने लग गई है। तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। नॉट येट का मतलब अभी नहीं मम्मा। नाउ अब सेड मिस्टर जोन्स, सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन है? मार्गी की मम्मी। उन्होंने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर ए टॉमी टू। अब मुझे लगता है कि टॉमी की पढ़ाई का भी वक्त हो गया है, तो टॉमी को भी अब जाना चाहिए और तुम अभी यहाँ से उठो और अपनी अपनी क्लासरूम में जाकर के पढ़ाई करो। उनकी क्लासें कौन सी होती थी? उनकी वर्चुअल क्लासेस होती थी और वे अपने घर में ही बैठ करके पढ़ते थे। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या हम दोनों मिलकर के इस बुक को कुछ और पढ़ सकते हैं आफ्टर स्कूल, मतलब हमारी जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में क्या हम दोनों मिलकर के इस बुक को और पढ़ सकते हैं? तो टॉमी जवाब देता है, मे भी, हो सकता है। ही सेड नॉनचांटली। नॉनचांटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली। हो सकता है कि अगर मुझे उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, नॉनचांटली का मतलब उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस बुक के प्रति, क्योंकि वह उससे उतना लगाव नहीं था। लेकिन जो मार्गी थी उसे उस बुक को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और वह जाने लगा, क्या करके? सीटी बजाता हुआ। द डस्टी यानी उस धूल भरी ओल्ड पुरानी बुक को, टक्ड मतलब उसने रखा, बीनीथ द आर्म, आर्म ने बगल के नीचे रखा, दबाया और सीटी बजाता हुआ वहाँ से जाने लगा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी कहाँ चली गई? स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के पास में ही लगा हुआ कमरा था। मतलब एक तरफ पे ये कमरा था और इस कमरे से लगा हुआ ही उसका क्लासरूम था जहाँ पर मार्गी पढ़ती थी, और यहाँ पर उसका बेड था। क्योंकि वह स्कूल नहीं जाती थी पढ़ने के लिए, किसी अलग स्कूल में पढ़ने के लिए पैदल या कहीं नहीं जाती थी। उसका क्लासरूम उसके पास में ही था जहाँ पर वो वर्चुअल क्लास 2 या 3 घंटे के लिए पढ़ती थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और उसका जो क्लासरूम लगती थी वह हर दिन लगती थी, सैटरडे और संडे को छोड़ करके। ये देखिए, ये मार्गी का स्कूल से, और ये पूरा कमरा है। यहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें रखी हुई है। एक उसकी चेयर है जहाँ पे मार्गी बैठी हुई है। ये इसका वर्चुअल स्क्रीन पर उसकी सभी चीज़ें लगी हुई है। ये उसको एडजस्ट भी कर सकती है, टेस्ट भी दे सकती है यहाँ पर। और काफ़ी सारी चीज़ें, ये कैमरे लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें एक तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मार्गी के लिए क्लासरूम पूरा वर्चुअल क्लासरूम लगा हुआ है। और ये रोबो है जो उससे पढ़ाता होगा शायद। इस रोबो से भी कभी कभी वो पढ़ती होगी। चलिए, बिकॉज हर मदर, क्योंकि हर मदर, उसकी जो माँ है, सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स। उसकी माँ का ये सोचना है कि जब छोटी बच्चियाँ सीखती है अच्छा, कब कब अच्छा सीखती है? जब वे रेगुलर घंटे पढ़ती है।
अगर एक नियमित घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे 3 घंटे, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर कोई लड़कियां पढ़ती है, छोटे बच्चे अगर रेगुलर बेस पे पढ़ते हैं तो अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चालू हो गई थी, लिट अप का मतलब चल गई थी। एंड इट सेड टुडेज इज अर्थमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब ये कौन बोला है पूरी स्टेटमेंट, ये हुआ उसका मैकेनिकल जो टीचर है उसने कहा है। उसकी स्क्रीन जैसे ही चली उसने अपना काम शुरू कर दिया और वो बोला पढ़ाते हुए कि टुडे, यहाँ से उसने क्या कहा, उसने कहा कि टुडे यानी आज, इज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक का लेसन है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज हमने इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन को भी ऐड करेंगे। प्लीज़ कृपया इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, कृपया पुराना मतलब कल का आप होमवर्क कीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट में। तो दोस्तों आई थिंक आपको यह फिर से सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन से आगे हम 10 नंबर को कल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप क्लास 9th में हैं और आप भी क्लास 9th की इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।